नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संघ के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर कि जमींदारी एसोसिएशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। जो जमींदारी एसोसिएशन था उसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य था जमींदारों के हित की रक्षा करना। जो था वह उसका प्राथमिक उद्देश्य था जमींदारी एसोसिएशन का। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जो प्राथमिक उद्देश्य था कि जमींदारों के हितों की रक्षा करना, वह आखिर किसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य था जमींदारी एसोसिएशन का। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ नोट्स देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। नोट्स की अगर बात करें तो देखिए जमींदारी एसोसिएशन के बारे में, इसकी स्थापना जो हुई थी 1838 ईस्वी में हुई थी। बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर ने जो है इसकी स्थापना की थी 1838 में। ठीक है, 1838 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। इसी के साथ में यह एसोसिएशन जो है भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। जो यह एसोसिएशन है इसका जो स्थापना किया गया था कि वह भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इसी के साथ में यह भूमि धारकों के मुद्दों को उठाने के लिए यही एकमात्र कानूनी तंत्र है। जी हाँ, यही एकमात्र ऐसा कानूनी तंत्र है जो भूमि धारकों के जो मुद्दों को उठाने के लिए है। ठीक है, इसके साथ में जमींदारी एसोसिएशन को जो है भूस्वामियों का समाज भी कहा जाता है। जो जमींदारी एसोसिएशन को एक और नाम दिया गया है, वह नाम है भूस्वामियों का समाज। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 1836 में राजा राममोहन राय के सहयोगियों के द्वारा कौन सा संघ बनाया गया था। तो जो 1836 में राजा राममोहन राय के द्वारा जो है कौन सा संघ बनाया गया था इनके सहयोगियों के द्वारा, तो वह संघ का नाम था बंग भाषा प्रकाशन सभा। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशन सभा यही एक संघ था जो राजा राममोहन राय के सहयोगियों के द्वारा बनाया गया था। अब इससे जुड़े हम कुछ नोट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। कि बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना जो है 1838 में, ठीक है, 1836 में, देखिए यहाँ पे 1836 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय के सहयोगियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशन की स्थापना 1836 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय के सहयोगियों के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी और 1836 में की गई थी। ठीक है, इसी के साथ में देख लीजिए इसका शुभारंभ 1836 में गौरी शंकर तर्क बागिस के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गौरी शंकर तर्क बागिस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ में देख लीजिए अगले यहाँ पर लाइन में बढ़ते हैं। अगला लाइन हमारा कहता है कि राजा राममोहन राय जो है ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे और वे ब्रह्म समाज के अग्रदूत भी थे। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था और फिर ब्रह्म समाज इसका नाम पड़ा। जी हाँ, ब्रह्म समाज का स्थापना। अब बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एकेश्वरीवादी हिंदू धर्म की वकालत की और वेदों में अपने धार्मिक विश्वासों के लिए दार्शनिक आधार तलाशने की कोशिश की। किसने? तो राजा राममोहन राय ने। इसी के साथ में उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा की उपाधि दी गई थी। जी हाँ, जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय था उसके द्वारा जो है राजा की उपाधि राजा राममोहन राय को दी गई थी। अब चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि 1843 में स्थापित बंगाल जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का अद्वितीय पहलू क्या था। जो कि आपका 1843 में स्थापित बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का अद्वितीय पहलू क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रसारित करना। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रकाशित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इससे जुड़े हुए हम कुछ नोट्स देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बंगाल जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1843 में हुई थी। कब हुई थी? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। इसी के साथ में इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति से संबंधित जो है जानकारी एकत्र करने और उसका प्रसार करने तथा शांतिपूर्ण और वैध चरित्र के ऐसे एक
अन्य व्यक्तियों को काम में लाने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना क्यों किया गया था, यहाँ समझते हैं सवाल को। जो जवाब है इसका कि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ब्रिटिश भारत के लोगों की जो है, देखिए यहाँ पे मैं हेडलाइन कर दे रहा हूँ, ब्रिटिश भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका प्रसार करने तथा शांतिपूर्ण और वैध चरित्र में ऐसे अन्य व्यक्तियों को काम में लाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, जो हमारे जो है साथी नागरिकों के सभी वर्गों के कल्याण को सुरक्षित करने, न्यायोचित अधिकारों का विस्तार करने और उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए जो है उपयुक्त प्रतीत हो, इसलिए किया गया था। जो है इसलिए जो है आपका इसका स्थापना किया गया था। अब चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 1851 में देखिए कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में हो गया। इसका जो विलय किस तरह से हुआ, तो 1851 में हुआ। कब हुआ, 1851 में हुआ। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी का विलय जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में हो गया। ठीक है, जो ये दो जो बड़ी बड़ी सोसाइटी थी, जो कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो विलय है इस कंपनी में हो गया, जो कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में जो है इसका हो गया था विलय। अब चलिए 4th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल हमसे पूछता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने कंपनी के चार्टर में परिवर्तन की मांग करते हुए किस वर्ष याचिका भेजी थी। यहाँ पर सवाल हमारा है कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने जो है कंपनी के चार्टर में परिवर्तन की मांग करते हुए किस वर्ष याचिका भेजी थी, तो वह याचिका जो है 1851 ईस्वी में भेजी थी। ठीक है, 1851 में। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं आपके लिए कि कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851 में था, इसकी स्थापना 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी के विलय से हुई थी। ठीक है, इस समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो बंगाल में जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी के विलय से जो है इसका स्थापना हुआ था। किसका स्थापना, तो कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना जो है भारतीय की शिकायतों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए की गई थी। जो इसकी स्थापना जो है भारतीयों की जो शिकायत है उसको ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ देखिए, इसने कंपनी के आगामी चार्टर में विभिन्न सुधारों का सुझाव दिया, जैसे कि पृथक विधायिका की स्थापना की आवश्यकता, न्यायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करना, उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी, आबकारी, नमक शुल्क और स्टाम्प शुल्क को समाप्त करना है। ठीक है, जो मेन इसका मुद्दा है। अब इसी के साथ में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 1851 में कंपनी के नवीनीकरण चार्टर में सुझाव शामिल करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद को एक याचिका भेजी थी। या आपसे सवाल किया जा सकता है कि देखिए कि आखिर जो है ब्रिटिश संसद को एक याचिका कब भेजी गई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, तो यह जो है 1851 भेजी गई थी। कब, 1851 में। और क्यों भेजी गई थी, तो कंपनी के नवीनीकरण जो है नवीनीकृत चार्टर में सुझाव शामिल करने के लिए। ठीक है, जो कंपनी था उसके नवीनीकृत चार्टर में सुझाव शामिल करने के लिए ब्रिटिश संसद को एक याचिका भेजी गई थी। इसी के साथ में कुछ और देखते हैं नोट्स यहाँ पर। एसोसिएशन की कुछ सिफारिशों जो है तब स्वीकार कर ली गई जब 1853 के चार्टर अधिनियम में विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। एसोसिएशन की जो कुछ सिफारिश थी तब स्वीकार कर ली गई थी जब 1853 में चार्टर अधिनियम में जो है विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसी के साथ में इस संगठन की पहली समिति और अध्यक्ष जो है राजा राधाकांत देव थे। कौन थे, तो राजा राधाकांत देव जो थे इस संगठन की पहली समिति के अध्यक्ष के थे। जी हाँ, पहली समिति अध्यक्ष के थे यह
जो राजा राधाकांत देव थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर, यहाँ देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे इसके सचिव थे। देखिए यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जो यह संगठन था, इस संगठन में पहली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो राजा राधाकांत देव थे, और जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे इसके सचिव थे। इसी के साथ में इस सोसाइटी का जो समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियट था, जो दृढ़तापूर्वक आलोचनात्मक राजनीतिक स्वर को अपनाता था। ठीक है, इस सोसाइटी का जो समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट था, जो दृढ़तापूर्वक आलोचनात्मक राजनीतिक स्वर को अपनाता था। इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि कौन सा संघ जो है उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की वकालत के लिए जाना जाता है? जी हाँ, कौन सा संघ जो है उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की वकालत के लिए जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है यह जाना जाता है। जी हाँ, कौन सा संघ है? तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की वकालत के लिए जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स हम देखते हैं। अगर इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। ये जो संगठन था जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे कि हम इंडियन एसोसिएशन के नाम जाना जाता है, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित जो था राष्ट्रवादी संगठन था। इसी के साथ में इस एसोसिएशन का उद्देश्य की बात करें तो हर वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था इस एसोसिएशन का उद्देश्य। इसी के साथ में यह उच्च प्रशासनिक पदों में भारतीयकरण की वकालत करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो है यह यहाँ पर प्रसिद्ध था। इसी के साथ में हम देखिए आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आखिर कौन थे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखिए यहाँ पर, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव कब रखी, तो यह 1876 में रखी। ठीक है, 1876 में रखी थी। किसने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई 1876 को बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। किसका गठन किया था? इंडियन एसोसिएशन का गठन जो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इसी के साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो था, इस एसोसिएशन का उद्देश्य देख लेते हैं। भारतीय लोगों को एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम पर एकजुट करना था इस एसोसिएशन का उद्देश्य। इसी के साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे कुशल वक्ता भी थे। कुशल वक्ता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे कुशल वक्ता थे। अब चलिए कुछ आगे देखते हैं और नोट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध जो है 24 मार्च 1877 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा आयोजित की थी। जी हाँ, एक विशाल जनसभा जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध में जो है 24 मार्च 1877 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था एक जनसभा को आयोजित। अब देखिए, वह सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय थे। आप देखिए इम्पोर्टेंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी के साथ में देखिए, उन्होंने पूरे भारत को विशेष रूप से सिविल सेवाओं पर, बल्कि सामान्य रूप से भारतीयों को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों पर एक साझा मंच पर लाने का जो वह विकल्प लिया था। इसी के साथ में वह राजनीतिक आकांक्षा और कार्यक्रम के मामले में एकीकृत भारत चाहते थे। एकीकृत भारत को वह चाहते थे जो राजनीतिक आकांक्षा और कार्यक्रम
के मामले में एकीकृत भारत को चाहते थे। कौन? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे, ठीक है, चाहते थे। इसी के साथ में आप देख लीजिए यहाँ पे, जो कि वह 1890 में इंग्लैंड गए 9 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, ठीक है। जो 1890 में इंग्लैंड गए और 9 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी थे। कौन? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे बढ़ने के लिए देखिए जो ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट लाइंस। अगला सवाल की ओर बढ़ गए। अगला सवाल हमारा कि 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है संगठित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने कौन सी बड़ी कार्रवाई की थी? जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था संगठित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था वह कौन सी बड़ी कार्रवाई की? तो वह कार्रवाई थी कि भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लंदन में जो है भारतीय प्रश्न पर चर्चा की गई थी। यही जो है 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई थी। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है। दादा भाई नौरोजी ने 1 अक्टूबर कब? 1 अक्टूबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ की थी? तो लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। कब की थी? तो 1 अक्टूबर 1866 को की थी। इसी के साथ में इसने भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लंदन में भारतीय प्रश्न पर चर्चा की। दादा भाई नौरोजी के द्वारा आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीय मुद्दों पर चर्चा करना और इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करना था। जी हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कि संगठन का उद्देश्य जो है भारतीयों के सार्वजनिक हितों और कल्याण को बढ़ावा देना, ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में सही जानकारी देना और ब्रिटिश प्रेस में जो है भारतीयों की शिकायतों को आवाज़ देना था, जो कि संगठन का उद्देश्य था। इसी के साथ में देखिए यहाँ पे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पूर्ववर्ती था। जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था पूर्ववर्ती था और इसने जनरल ऑफ द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नाम से अपनी पत्रिका भी जारी की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसी के साथ में नौरोजी ने 1867 में एसोसिएशन को अपना पहला व्याख्यान भी दिया था। और इसी के साथ में देखिए 1912 में महिलाओं को एसोसिएशन में स्वीकार किया गया। जी हाँ, पहले महिलाओं का स्वीकार नहीं था एसोसिएशन में, लेकिन 1912 में जो है महिलाओं को एसोसिएशन में स्वीकार किया गया। ठीक है, अब इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल कहता है कि 1876 में स्थापित कलकत्ता एसोसिएशन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो 1876 में स्थापित कलकत्ता इंडिया एसोसिएशन के जो प्रमुख नेता थे वह सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। अब इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिससे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित जो है राष्ट्रवादी संगठन था। किसके द्वारा था? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, और इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? हर वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। इसी के साथ में यह उच्च प्रशासनिक पदों में भारतीयकरण की वकालत करने के लिए जो थे प्रसिद्ध था। इस एसोसिएशन ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा कम करने संबंधी विवाद पर एल्बर्ट के विधेयक का जो है विरोध किया था। यह जो आपका एसोसिएशन था। इसी के साथ में हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 1884 में एम वीर राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने किस संघ की स्थापना की थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 में। इसी के साथ कुछ जुड़े हुए नोट्स हम देखते हैं। मद्रास महाजन सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक उप प्रकार थी। कौन सा? जी हाँ, इसी के साथ में इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू और एम वीर राघवचारी ने की थी। किसने?
इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू और एम वीर राघवाचारी ने की थी। इसी के साथ में इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 16 मई 1884 को की गई थी। और इस संगठन का पहला सम्मेलन जो था 29 दिसंबर 1884 को हुआ था। कब हुआ था? तो इस संगठन का जो पहला सम्मेलन है 29 दिसंबर 1884 को हुआ था। और ऊपर से देखिए कि जी सुब्रमण्यम अय्यर एक समाज सुधारक थे। उन्होंने द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना की थी। कौन सी समाचार पत्र? तो द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना थी, जो कि किसने की थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। इसी के साथ आगे देखिए, उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर ने कौन सा पुस्तक लिखा, या फिर आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक की जो पुस्तक है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर जो हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। ठीक है, जी सुब्रमण्यम जो है अय्यर हैं, इन्होंने ही यह किताब लिखी थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आनंद चालू एक भारतीय वकील थे। उन्होंने 1891 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। कब किया था? तो 1891 में किया था। और इसी के साथ एम वीर राघवाचार्य एक स्वतंत्रता सेनानी और द हिंदू समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक थे। देखिए, इसके बारे में हमें 3 लोगों के बारे में पता चला। यहाँ पर हमने जब पढ़ा तो हमें 3 लोगों के बारे में जानकारी हुआ, और क्या जानकारी हुआ इस बारे में बात कर लेते हैं। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में पता चला कि यह एक समाज सुधारक थे और इन्होंने द हिंदू समाचार पत्र की जो है स्थापना की थी। इसी के साथ में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसी के साथ में देखिए आनंद चालू के बारे में पता चला। वह एक भारतीय वकील थे और 1891 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। और जो एम वीर राघवाचार्य थे वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये जो थे द हिंदू समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक थे। मतलब कि आप समझिए कि जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे वह एक जो स्थापना की थी द हिंदू समाचार पत्र की, और द हिंदू समाचार पत्र के जो प्रबंध निदेशक थे वह एम वीर राघवाचार्य थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल है यहाँ पर कि 1877 में कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन ने मुख्य रूप से किसके विरुद्ध जो है विरोध किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा की कमी को लेकर जो है इसका विरोध किया गया था। 1877 में किया गया था। किसके द्वारा? तो कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। इससे जुड़े हुए हम कुछ यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ब्रिटिश भारत की में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था, जो घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। इसी के साथ में इस एसोसिएशन का जो उद्देश्य था, जैसा कि मैंने बताया, कि वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति का जो है बढ़ावा देना, और जो है प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की वकालत करने के लिए प्रसिद्ध था। और जो है देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा की कमी एसोसिएशन ने 1877 में इस परिवर्तन का विरोध किया, और इस एसोसिएशन ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा कम करने के संबंध पर जो है विवाद पर एल्बर्ट के विधेयक का विरोध किया था। ठीक है, अब इसी के सामने देखिए 10वां नंबर सवाल। यहाँ पे आगे हम बढ़ गए कि अनेक पूर्व कांग्रेस संघों का साक्षा लक्ष्य क्या था? तो इसका जो साक्षा लक्ष्य था, राजनीतिक प्रश्नों पर एक मजबूत जनमत तैयार करना और भारतीय लोगों को एकजुट करना जो था, इसका लक्ष्य था। इसी के साथ में कुछ नोट्स देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि राजनीतिक प्रश्नों पर मजबूत जनमत तैयार करना और भारतीय लोगों को एकजुट करना। कई पूर्व कांग्रेस संगठनों का उद्देश्य जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर मजबूत जनमत तैयार करके भारतीयों को एकजुट करना। उदाहरण के लिए कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन ने इस लक्ष्य को प्राप्त
करने का प्रयास किया था। किसने किया था? तो कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन ने जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो है प्रयास किया था। तो अगर आपको यह पूरे सवाल अच्छे लगे, जो कि मैंने आपको टोटल 10 सवाल करवा दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, तो अगर आपको यह सवाल पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।